आखिर अंधे लोग सपने में क्या देखते हैं और देर रात तक जागने से क्या होता है? क्या इससे हमारी उम्र कम हो जाती है? और अगर गौतम अडानी की कंपनी डूब जाए तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? और सनातन धर्म में नारियल को शुभ क्यों माना जाता है? क्यों नारियल के प्रसाद के बिना पूजा अधूरी रहती है? तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों, मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ 200 लाइक्स का और मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जानकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे, क्योंकि हो ना हो कहीं ना कहीं आप भी देर रात तक जागते हैं। और ये सिर्फ आप ही की बात नहीं हो रही, बल्कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी का स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गया है। सभी देर रात तक जागते रहते हैं, लेकिन ये सारी चीज हमारी लंबी उम्र पर असर करती है। जी हाँ, क्योंकि फिनलैंड में हुई एक रिसर्च से इस बात का पता चला है कि देर रात तक जागने वाले लोगों को तंबाकू और शराब जैसी बुरी लत लग जाती है। और तो और फिर उन लोगों को नींद भी नहीं आती, जिस कारण से वो लोग सामान्य इंसान की तुलना में 9% कम जीते हैं। और अगर आप काफी दिनों तक देर रात तक जागते रहते हैं तो आपके बॉडी में मेलाटोनिन नाम का केमिकल यानी कि स्लीपिंग केमिकल देरी से रिलीज होता है, जिस कारण से आप अगले दिन आलस महसूस करने लगते हैं। नंबर 2, अगर आप शेयर मार्केट में जरा से भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको हिडनबर्ग के उस रिपोर्ट के बारे में पता होगा। भारत के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी दौलत के मामले में तीसरे स्थान से 11वें स्थान तक आ गए। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर किसी दिन अडानी की कंपनी डूब जाए तो उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि अडानी ने कई कंपनियां खड़ी की है, जिसकी वजह से उन्होंने कई बैंक से लोन भी लिया हुआ है, जिस कारण से कई बैंक तो डूबेंगे ही। और इतना ही नहीं, अगर अडानी की कंपनी डूबती है तो इसके साथ कई और कंपनियां भी डूब जाएगी, जैसे कि LIC, क्योंकि LIC ने भी अडानी की कंपनी में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, जिस कारण से इसका असर भारत के हर आदमी पर इस तरह से पड़ेगा जैसे कि ये गिरती इमारत के नीचे खड़ा पेड़ है। नंबर 3, दोस्तों, सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान भगवान को कई तरह का भोग लगाया जाता है। कुछ लोग भगवान को मिठाई चढ़ाते हैं तो कुछ लोग हाथ से बने मालपुए। लेकिन बहुत सारे ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप भगवान को नारियल का भोग नहीं लगाते तो फिर आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि नारियल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर अवतरित हुए थे तो भगवान विष्णु नारियल का पेड़ और कामधेनु गाय दोनों को पृथ्वी पर लेके आए, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि नारियल भगवान को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो वहीं कुछ लोग नारियल पे बनी 3 आँखों को भगवान शिव जी की आँखों के साथ जोड़कर देखते हैं, यानी कि कुल मिलाकर नारियल को भगवान से जोड़कर देखा जाता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में नारियल बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। नंबर 4, आजकल ग्लोबल वार्मिंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हमारे सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए ही नहीं बल्कि हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट करती है। लेकिन शायद आप में से कुछ लोगों को इस बात पर विश्वास ना हो, पर ये बात बिल्कुल सच है, जो हाल ही में एक रिसर्च में पता लगी कि गर्मी के बढ़ने से हमारे दिमाग में आयरन और प्रोटीन के पार्टिकल जमा होने लगते हैं और ये पार्टिकल हमारे दिमाग में सूजन को बढ़ा देते हैं, जिस कारण से अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो फिर आपके दिमाग को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और आपका दिमाग जल्दी से थक जाता है। साथ ही आप छोटे छोटे चीजों पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो ये किसी और चीज का असर नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग का असर है, जो कि धीरे धीरे सब में देखने को मिल रहा है। नंबर 5, अगर हम भारत में शराब की बात करें तो भारत में शराब मिलना एक आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ पर ना तो शराब बिकती है और ना ही वहाँ पर कोई भी शराब पी सकता है? दरअसल वो देश कोई और नहीं बल्कि ईरान है, जहाँ दुनिया में शराब पीना एक आम बात है। तो वहीं ईरान में आपको शराब से जुड़े कई सख्त नियमों का भी पालन करना पड़ता है, क्योंकि इस देश में शराब पीना या फिर खरीदना पूरी तरह से इलीगल है। लेकिन अगर आप इसके बावजूद भी ईरान में शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माने के साथ साथ जेल भी हो सकती है। और वहीं अगर आप शराब को बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 80 करोड़ की सजा दी जाती है, जिस दौरान कई बार तो कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस देश में शराब बेचने या फिर पीने के लिए कोई भी मिनिमम एज नहीं है, जिस कारण से आप चाहे बच्चे हो या फिर एडल्ट, अगर आपको शराब पीते हुए या फिर बेचते हुए पकड़ा जाता है तो आपको पूरी सजा होगी। नंबर 6, दोस्तों, आपने एक किसान को तो देखा ही होगा कि वो किस तरीके से एक बीज को बोता है, उसे पानी देता है, तब जाकर कहीं पेड़ जमीन से बाहर आता है। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि आखिर थोड़े से बरसात के बाद सूखी जमीन से ये हरी भरी घास कैसे निकल जाती है? दरअसल जमीन में कई तरह के मरे हुए पेड़ों की जड़ मौजूद होती है, जो समय के साथ अंदर दफन हो जाती है और खाद्य का रूप ले लेती है। लेकिन जब भी बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ नाइट्रोजन उन तक पहुंच जाती है और नाइट्रोजन मिलने के कारण वे जड़ें दोबारा पनप जाती है और घास चारों ओर निकल जाती है। साथ ही बाकी बचा हुआ काम सूरज कर देता है। नंबर 7, क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी का आकार गोल नहीं है? जी हाँ, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे,
जाएंगे, क्योंकि आपने तो किताबों में यही पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी राउंड शेप की है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि अपने पोल्स पर चिपटी है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी पृथ्वी काफी ज्यादा तेजी से घूमती है, जिस कारण से ये पोल्स पर चिपटी हो गई, और इन पॉइंट्स को जियोटे कहा जाता है। नंबर 8 दोस्तों, जिस तरह से आपको और हमें सपने में तरह तरह की चीजें दिखाई देती है, तो उन्हें देखने के बाद आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि आखिर अंधे लोगों को सपने में क्या दिखाई देता होगा? जी हाँ, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जो जन्म से ही अंधे हैं। अगर नहीं तो आपको बता दें कि अंधे लोगों को सपने में सिर्फ और सिर्फ आवाजें ही सुनाई देती है, क्योंकि ये दुनिया कैसी दिखती है इन्हें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं होता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट के चलते अंधा हो जाता है, तब तो उसे साधारण सपने ही दिखाई देते हैं, जैसे कि आप और हम देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।